प्रिय साधकों, आज हम एक बहुत गहरे प्रश्न पर मनन करने जा रहे हैं। यह प्रश्न केवल एक तर्क नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकला हुआ पुकार है। अगर भगवान हर जगह हैं, अगर ईश्वर सर्वव्यापक हैं, तो फिर हमें तपस्या करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों साधना, क्यों नाम जप, क्यों ध्यान? यह प्रश्न किसी भी गंभीर साधक के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, ईश्वर हर जगह है, परंतु मनुष्य का अनुभव सीमित है। ईश्वर को जानने के लिए हमें अपनी सीमाओं से परे जाना पड़ता है, और यही तपस्या का उद्देश्य है। हम सब जानते हैं कि वायु हर जगह है, हम उसके बिना जी नहीं सकते, परंतु क्या हम वायु को हमेशा महसूस करते हैं? नहीं। जब तक वायु प्रवाह तेज न हो, हमें उसका एहसास भी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमारे चारों ओर है। वे हमारे भीतर हैं, वे हमारे बाहर हैं, परंतु हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे संस्कार, ये सब उस दिव्य अनुभूति पर पर्दा डाल देते हैं। तपस्या वह साधन है जिससे ये पर्दे हटते हैं। तपस्या का अर्थ केवल उपवास करना, शरीर को कष्ट देना या कठिन आसनों में बैठना नहीं है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट किया, तपस्या का अर्थ है अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों को शुद्ध करना। तपस्या वह आंतरिक अनुशासन है जो हमें ईश्वर के समीप लाता है। यह वह ज्वाला है जिसमें हमारी नकारात्मकताएं जलकर राख हो जाती हैं। मान लीजिए आपके पास सोने का खजाना आपके ही घर में छुपा हो, परंतु अगर आपको पता ही ना हो, तो क्या वह खजाना आपके किसी काम का है? नहीं। जब तक आप खोजकर उसे प्रकट नहीं करते, तब तक वह केवल एक संभावना है, वास्तविकता नहीं। इसी प्रकार भगवान का अस्तित्व सर्वत्र है, पर जब तक हम उसे अपने अनुभव में नहीं उतारते, तब तक वह केवल एक धारणा रह जाती है। तपस्या ही वह साधन है जो उस खजाने को प्रकट करती है। योगानंद जी ने कहा, मनुष्य का मन एक दर्पण है। यदि दर्पण पर धूल जमी हो तो सूर्य का प्रकाश भी उसमें प्रतिबिंबित नहीं होगा। भगवान हमारे सामने है, पर हमारा मन धूल और मैल से ढका हुआ है। वासना, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह। जब साधक तपस्या करता है तो यह धूल धीरे धीरे साफ होने लगती है, और जैसे ही दर्पण स्वच्छ होता है, भगवान का प्रकाश उसमें झलक उठता है। क्योंकि मनुष्य आदतों का दास है। हर आदत, हर नकारात्मक सोच, हर मोह एक बेड़ी की तरह है। जब आप तपस्या आरंभ करते हैं, जैसे मौन साधना, नियमित ध्यान, नामजप, तो आप इन बेड़ियों को तोड़ रहे होते हैं। मन विरोध करता है, शरीर विरोध करता है, पर याद रखिए, यही संघर्ष आत्मा की यात्रा है। जब साधक तपस्या में गहराई से उतरता है तो उसकी चेतना बदलने लगती है। छोटी छोटी बातों से दुखी होने वाला मन अब विशालता की ओर बढ़ता है। जिस प्रेम की तलाश वह बाहर करता था, वही प्रेम उसे भीतर मिलने लगता है। उसका जीवन धीरे धीरे ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। योगानंद जी ने समझाया, भगवान केवल विचार नहीं, वे एक जीवित अनुभव है, और इस अनुभव तक पहुंचने के लिए अनुशासन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि तपस्या के बिना कोई भी साधना अधूरी है, क्योंकि तपस्या ही मन को स्थिर करती है और आत्मा को जागृत करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि तपस्या का अर्थ है स्वयं को दंडित करना, लेकिन वास्तविकता में तपस्या आत्मा का उत्सव है। यह हमारे भीतर छुपे ईश्वरीय स्वरूप को प्रकट करने का अवसर है। जब साधक तपस्या करता है तो वह धीरे धीरे समझता है, भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने हृदय में ही छिपे हैं। तपस्या का अर्थ यह नहीं कि हम संसार छोड़ दें। योगानंद जी ने जीवन में संतुलन सिखाया। उन्होंने कहा, संसार को त्यागो नहीं, पर संसार में रहते हुए भी अपनी चेतना को ईश्वर में स्थिर करो। इसलिए तपस्या केवल जंगलों और गुफाओं में नहीं होती, वह हमारे घरों में भी हो सकती है। जब हम क्रोध पर संयम रखते हैं, जब हम प्रेम से व्यवहार करते हैं, जब हम समय निकालकर प्रतिदिन ध्यान करते हैं। तो प्रिय साधकों, प्रश्न था, अगर भगवान हर जगह हैं तो फिर तपस्या क्यों? उत्तर यही है, क्योंकि भगवान को देखना और भगवान का अनुभव करना दोनों अलग बातें हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, पर हमारी दृष्टि धुंधली है। तपस्या वह साधन है जो हमारी दृष्टि को शुद्ध करता है, जो हमें उस दिव्य अनुभूति तक ले जाता है जहां हम केवल जानते नहीं, बल्कि जीते हैं कि भगवान वास्तव में सब जगह है, और मेरे भीतर भी। प्रिय श्रोताओं, तपस्या को बोझ न समझें, इसे अपने भीतर की यात्रा समझें, क्योंकि इसी यात्रा में आपको वह शांति, वह आनंद, वह प्रेम मिलेगा जिसकी तलाश आप जीवन भर बाहर करते रहे। याद रखिए, भगवान कहीं दूर नहीं, वे आपके हृदय की गहराई में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको केवल अपनी चेतना को वहां पहुंचाना है, और यही है तपस्या का रहस्य। हमने जाना कि भगवान सचमुच सर्वव्यापक हैं, लेकिन हमारा अनुभव सीमित है। तपस्या हमें उस सीमित अनुभव से अनंत अनुभव की ओर ले जाती है। यह हमारे भीतर जमी धूल को साफ करती है। यह हमें उस स्थिति तक पहुंचाती है जहां मन शांत, आत्मा जागृत और हृदय ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। ईश्वर आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करें
आपके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद सदैव प्रवाहित हो। जय गुरु, जय भगवान।